देखिए, सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मैं आपके माध्यम से मैं जनपद बहराइच और मटेरा विधानसभा की जनता को ये बताना चाहूँगा कि आने वाली 14 जून रविवार को समय 5 बजे हमारी एक जनसभा है जो कि शंकरपुर चौराहे मटेरा विधानसभा में, जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। और मैं संभवतः मटेरा से हो सकता है कि हमारे प्रत्याशी का भी ऐलान हो सकता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद करेंगे। दरगाह में आपने जो बयान दिया था कुछ दिन पहले दरगाह शरीफ में कि हमारी आस्था है, हम यहाँ आएंगे, उसको लेकर कुछ हिंदू संगठन आपका विरोध कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में विरोध करने का लोगों को अधिकार है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि ये वही संगठन है जो हमारे देश के संविधान को नहीं मानता। हमारे देश का संविधान उसे भी मानता है जो किसी धर्म को नहीं मानता। हमारा देश एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है और इस देश में एक नहीं कई हजार मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो रावण को भी मानते हैं और यहाँ पर राम की भी पूजा की जाती है। तो हमारे देश का कोई मजहब नहीं है, तो इस तरीके की बात कहना उचित नहीं है। उनका काम है विरोध करना, वो विरोध करें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहराइच में 7 विधानसभाएं हैं लगभग, केवल मटेरा में चुनाव लड़ा जाएगा या सातों विधानसभा? उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा पे अगर हम अकेले चुनाव में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा में हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अंतिम फैसला पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मटेरा ही नहीं बल्कि हम बहराइच की 7 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और 2027 विधानसभा का आगाज हम बहराइच से करने जा रहे हैं। अभी अलंकार अग्निहोत्री आए थे, जन अधिकार पार्टी के जो प्रमुख हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा कि MIM भाजपा की सी टीम बी टीम है और कांग्रेस पार्टी सी टीम है, क्या कहेंगे? जन अधिकार पार्टी तो खत्म हो गई बाबू सिंह कुशवाहा की ना। नहीं, जन अधिकार अधिकार मोर्चा, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, राम पार्टी, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, ये जो आपके अलंकार अग्निहोत्री जो PCS है। भाई देखिए, अब ये लोग सरकार के गुलाम रहे हैं, इनको नहीं मालूम, और हम पर इस तरीके के इल्ज़ाम लगते हैं। ये तो समाजवादी पार्टी भी लगाती है, कांग्रेस भी लगाती है और बीजेपी हमको कहती है कि हाँ कांग्रेस की बी टीम है। तो अब ये लोग बैठ कर के आपस में फैसला कर लें कि हम बी टीम है या सी टीम है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगर हमारे लीडर के अलावा मौजूदा सरकार के खिलाफ कोई बोलता हो तो उस लीडर का नाम बता दीजिए आप। ओवैसी के आगमन को लेकर के क्या तैयारियां की गई हैं? तैयारियां लगभग मुकम्मल है और आप देखिएगा कि 14 तारीख को एक ऐतिहासिक जनसभा बहराइच की सरजमीन पर होगी। आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इतनी बड़ी जनसभा नहीं हुई होगी। क्या कहाँ जाएंगे ओवैसी? देखिए, वो हैदराबाद से सुबह की फ्लाइट से लखनऊ आएंगे और लखनऊ से बाय रोड सीधा वो बहराइच शंकरपुर चौराहे जाएंगे। वहाँ पर वो जनता को संबोधित करेंगे, फिर वापस लखनऊ जाएंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि जो दरगाह है उसमें शोरकुंड है, इसका SI सर्वे होगा, तो इसको आप देखिए, ये लोग संविधान को नहीं मानते। सरकार इनकी है, कुछ भी कर ले, हमारी मस्जिद को छीन ले, हमारी दरगाह को छीन ले, हमारी खानका को छीन ले, हमारे घर को छीन ले, तो ये लोग कुछ भी बकते रहते हैं। अब आप आज से 500 साल से वहाँ पर मेला लगता है और उस मेले में तमाम धर्म के मानने वाले आते हैं और अक्सरियत में 70% हमारा हिंदू भाई वहाँ पर आता है। अभी तक तो ये बात नहीं थी कि वो सूर्य कुंड क्या आप कह रहे हैं, लेकिन अब ये नई बात कहाँ से आ रही है? ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा और इस तरीके की बातें करके इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की एकता और अखंडता और यहाँ की सभ्यता को ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा पूर्व में जैसा कि बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, लेकिन हमें खुशी